हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ठीक है। और इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड। पैरेलल कॉम्बिनेशन या इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था कि जब श्रेणी क्रम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमारा जो धारा है वो धारा का मान हमेशा एक होता है। वो धारा में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, धारा हमारी नियत होती है। और मैंने ये भी बताया था कि समांतर क्रम जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है। अब इसको ध्यान से इस डायग्राम को आप देखो। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंडक्टर जो है हमारे पास क्या क्या है। एक है L1, एक है L2, एक है L3। और हमने इसको एक सोर्स से इसको सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास L1, L2, L3 है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी वोल्टेज है ये V यहाँ पे। ठीक है। यही वोल्टेज L1 के क्रॉस होगा, यही वोल्टेज L2 के क्रॉस होगा और यही वोल्टेज L3 के क्रॉस होगा। एक क्रॉस मतलब कि इसका भी इतना वोल्टेज होगा, इसका भी वही वोल्टेज होगा और इसका भी वही वोल्टेज होगा। मतलब इन चारों का वोल्टेज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे धारा का मान आप देखोगे तो बदलेगा। जैसे करंट यहाँ पे आप दिख रहा है I, ये करंट आपको I दिखाई दे रही है। ठीक है। आगे देखो वो करंट जा रही है तो एक बार I1 में बढ़ रही है, ठीक है, एक बार I2 में बढ़ रही है और एक बार I3 में बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि टोटल जो हमारी करंट आई है ना, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि वही करंट जो है तीनों ब्रांच में बट रही है। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो I1 यहाँ से बटी है और आकर के यहाँ चली गई, I2 यहाँ से बटेगी यहाँ आएगी, I3 यहाँ से बटेगी यहाँ आएगी, तो टोटल करंट I जो निकली है ना, यही I यहाँ पे इन करेगी। तो ये समांतर क्रम का बेसिक सा नियम होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास तीन इंडक्टर हैं, L1, L2, L3, यानी तीन प्रेरक है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन तीनों में जो धाराएं बह रही हैं I1, I2 और I3 फ्लो प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था E इक्वल टू या V इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, ये सबने याद किया था। अगर मैं ये कहूँ कि हमको करंट का मान निकालना है, मतलब इस आई का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दैट इज अगर हम इसको देखें तो हम डी टी को यहाँ लाएं, मल्टीप्लाई करें और एल से डिवाइड करें। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है। यहाँ देखिएगा, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमको आई का मान निकालना है, मैंने लिखा डी आई इक्वल टू वी डी टी अपॉन एल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन को जब हमको प्रोसेस करना होता है और हमें इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मतलब अवकलन का जो उल्टा प्रोसेस होता है वो होता है समाकलन। ठीक है। तो मतलब अगर हमको डी आई पता है और हमको आई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था डी आई इक्वल टू 1/L वी डी टी। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/L। क्या है, एक कांस्टेंट है। किसी भी कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो हमेशा एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज 1/L को हम लिख सकते हैं इक्वल टू वी डी टी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो को देखो, और समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक्सप्रेशन में डी आई के मान को निकालने के डी आई के मान को निकाला था
अब इससे हमने आई के मान को निकाला है, ठीक है। तो आई का मान जब हम करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने बोथ साइड, सिंपली समझो कि दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो डी आई का मिल गया आई, 1/L बाहर हो गया और यहाँ से वी डी टी हमें मिल गया, ठीक है। चलो ये कलर सही है। अब एक मिनट, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने एक्सप्रेशन बनाया था i इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसी प्रकार से हम तीनों इंडक्टर में आई वन आई टू आई थ्री के लिए मान को लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए वहाँ हम आई वन का मान क्या लिखेंगे, 1/L1, क्योंकि इंडक्टर L1 की बात हो रही है, और वी डी टी, वी वन डी टी क्यों नहीं, क्योंकि वोल्टेज का मान, विभव का मान पैरेलल में क्या होता है, समान होता है। ऐसे हम I2 का मान भी लिख सकते हैं 1/L2 वी डी टी, और इसी प्रकार से हम I3 का मान भी लिख सकते हैं। अगले पेज पे लिखता हूँ, I3 इक्वल टू 1/L3 वी डी टी। तो I1 I2 I3 का मान ज्ञात होने के बाद क्या हम टोटल करंट का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो सोर्स वोल्टेज हमारा था दैट इज V, तो उसके लिए जो सोर्स करंट था, तो हम सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज का मान भी निकाल सकते हैं, दैट इज V डी टी। ये सोर्स वोल्टेज है और ये टोटल इंडक्टेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, प्रेरक, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम अगले एक्सप्रेशन पे चलते हैं और ये लिख सकते हैं कि जो हमारी करंट है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो I का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1/, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है, वी डी टी इक्वल टू I1 का मान रखेंगे 1/L1, ठीक है, इंटीग्रेशन वी डी टी प्लस, ऐसे हम I2 का मान रखेंगे 1/L2 इंटीग्रेशन वी डी टी, और प्लस ऐसे ही I3 का मान रखेंगे अपॉन L3 इंटीग्रेशन वी डी टी। नोट्स में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ बस समझ लो इस चीज़ को, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। जब तीनों को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, तो आप देखोगे वहाँ पे कि वी डी टी वी डी टी वी डी टी ये चारों में कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिखा देता हूँ, ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने लिखा अभी जस्ट, और इसको सॉल्व करने पे ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी वी डी टी है, यहाँ भी वी डी टी है, यहाँ भी वी डी टी है, और यहाँ भी वी डी टी है। तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा दैट इज 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन आपने पढ़ा भी होगा रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन की इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि इंडक्टर में किस प्रकार से एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, और फिर उस पर वीडियो लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।